Hello students, in the last class we were talking about the solution of the wave equation in n dimension. So before that we talk about the notations for x belongs to Rn and t greater than 0 r greater than 0 u capital U x r t will be equal to average of small u over the surface of the ball of radius r, and capital G will be equal to average of small g over the surface of the ball, and capital H will be equal to average of small h over the surface of the ball. And one more formula we will talk about, that if you are taking the derivative with respect to r of the integral of f over the ball will be equal to integral of that f over the surface. That is useful, so it will be used in the next. So what is next over here? That is Euler poisson darboux theorem. So what is that? A statement is there, if for fixed x belongs to Rn and n is greater than equal to 2, u belongs to Cm Rn cross 0 to infinity, m is greater than equal to 2, n is greater than equal to 2. अगर ये स्मॉल u इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट इज योर वेव इक्वेशन. ओके, इस वेव इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है इन आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, एंड इनिशियल कंडीशन आपकी गिवन है u इज इक्वल टू 0 एंड ut इज इक्वल टू h इन आर एन क्रॉस t इक्वल टू 0. ओके, देन यू हैव टू शो दैट दिस कैपिटल U बिलोंग्स टू Cm in r plus bar cross 0 to infinity, that is real half line we are talking about, and u capital utt minus urr capital utt minus urr minus n minus 1 by r ur will be equal to 0 in r plus cross 0 to infinity, and capital U is equal to G and capital of ut is equal to h on r plus cross t equal to 0. This PDE जो हमने ये PDE डिफाइन किया, दैट वॉज दिस PDE इज नोन एज द आइलर पॉइसन डार्बक्स इक्वेशन. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट कि जो हमारी वेव इक्वेशन होती थी उसमें हमारे पास क्या होता था, यू टी टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. बस हमारा यहाँ पर यू टी टी तो सेम है, बस डेल्टा यू की जगह हमारा क्या आ रहा है, यू आर आर प्लस एन माइनस 1 बाई आर इंटू यू आर. ओके, सो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट कि यू आर आर ओवर दिस इज द रेडियल पार्ट ऑफ द लैप्लासियन इन पोलर कोऑर्डिनेट वी कैन से. सो अगर हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ दैट वी नो दैट जो हमने नोटेशन अभी बात की पीछे कि कैपिटल यू विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ यू ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल. हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि यू बिलोंग्स टू सी एम आर प्लस बार क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी. सो दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट कि यू इज m10 डिफरेंशिएबल, मीन्स ये डिफरेंशिएशन इसके निकलते हैं. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट यू आर आर, फिर उसका 4 बार डेरिवेटिव 5 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर वी विल टॉक अबाउट एंड सो ऑन. सो बट फॉर दिस सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, सो जो ये लिमिट है हमारी, इस लिमिट में हमारे पास क्या है, आर इज अवेलेबल. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर को रिमूव कर देते हैं. सो दैट मीन्स वी मेक द लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ आर. सो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमने जैसे पिछले चैप्टर में भी किया था, व्हाट यू हैव टू डू कि हमने इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी पड़ेगी, दैट सब्स्टिट्यूशन विल बी दिस वन. वी यूज दैट y विल बी इक्वल टू x प्लस आर जेड, दैट मीन्स z विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स बाई आर. और y आपका कहाँ से बिलोंग करता है, y इज बिलोंग्स टू दैट वन. यू कैन सी दैट y इज belongs to surface of the ball xr. that means अगर ये surface पे belong करता है, so y माइनस एक्स इनकी डिस्टेंस क्या होगी, that will be equal to the radius. okay, now if we take the mode of z will be equal to mode of right hand side, that will be mode of y माइनस एक्स अपॉन mode r. लेकिन ऊपर वाला जो y माइनस एक्स का डिफरेंस क्या है, वो r के इक्वल है, r बाई आर विल बी इक्वल टू 1, यानी कि मोड z विल बी इक्वल टू 1. सो यू विल से दैट कि अगर z मोड z आपका 1 के इक्वल आ रहा है, सो z कहाँ पे बिलोंग करता है, z बिलोंग करता है सरफेस ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस 1 हैविंग सेंटर 0. ओके, सो दैट मीन्स
हम अगर कैपिटल यू में वैल्यू प्लेस बैक करते हैं, सो इट बिकम्स कैपिटल ऑफ यू एक्स आर टी विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस आर जेड, हमने किसकी जगह पुट किया, वाई की जगह, एक्स प्लस आर डेज कोमा टी डी एक्स जेड डी एस ऑफ जेड over the ball, unit ball. Okay, if we take the differentiation both side with respect to r, you can see that ur will be equal to average of du. अगर इसका हम r के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, दैट विल बी जेड इंटू में जेड आ गया ds ओवर दी यूनिट बॉल. ओके, अब इसे r और z से दोबारा अगर मैं y और t में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट मीन्स यू विल से दैट कि जो हमारी बॉल थी वो यूनिट बॉल से दोबारा xr में कन्वर्ट हो गई. दैट ऑफ डी ऑफ यू ऑफ वाई टी इंटू जेड की वैल्यू, हमारी ये जेड की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर ये जेड है, जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी, वाई माइनस एक्स अपॉन आर. दिस इज देयर. ओके, सो इस वाई माइनस एक्स बाई आर को अगर मैं न्यू कॉल करता हूँ, दैट इज न्यू. अगर मैं न्यू का मॉडुलस फाइंड आउट करता हूँ, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी इक्वल टू मोड वाई माइनस एक्स अपॉन मोड आर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1. सो दैट मीन्स ये न्यू है वो हमारे यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी देयर. Now u r capital U r x r t that will be equal to average of u average of du y t into nu over the surface of the ball. Okay, but du को हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू. सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कर्ल u ओवर कर्ल न्यू. ओके, ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल. नाउ अगर मैं इस एवरेज को सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ, तो हम ये फार्मूला पिछले चैप्टर में कई बार कर चुके हैं कि एवरेज को अगर मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो एवरेज ऑफ कर्ली ओवर कर्ल न्यू डी एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कर्ली ओवर कर्ल न्यू इंटू डी एस इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन एन इंटू एल्फा एन इंटू रेडियस की पावर n माइनस 1, एंड रेडियस इज आर हियर. ओके, so that will be there. And what more, you can say that in the last of the page, now by using the green formula हमने पिछले किया था, that is u delta v minus v delta u over integral over the u is equal to u curl v over curl nu minus v curl v over curl nu over the surface. बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर नीडेड है दिस वन, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, कर्ल री ओवर कर्ल न्यू. तो अगर कर्ल री ओवर कर्ल न्यू हमारा इस इंटीग्रल में है, ये सेकंड पार्ट, तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब v को अगर मैं 1 पुट कर दूँ, ओके, तो v को मैं 1 पुट करूँगा, तो हमारे यहाँ पर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, v को 1 पुट कर देता हूँ. जब v को 1 पुट करेंगे, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी ये पार्ट फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा हमारा, वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कर्ल वी ओवर कर्ल न्यू. सो अगर हम देखते हैं, सो दैट मीन्स इन द लास्ट वी विल गेट डेल्टा यू ओवर द यू विल बी इक्वल टू कर्ल वी ओवर कर्ल न्यू ओवर द सरफेस. ओके, सो दैट विल बी देयर. इन द नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू हम वहाँ पर पुट करते हैं, सो हमारे पास ये इंटीग्रल था, यू कैन चेक दैट कि कर्ल वी ओवर कर्ल न्यू ओवर द सरफेस, लेकिन इसकी वैल्यू हमने यहाँ नीचे देखी है अभी, ये क्या आएगी, डेल्टा यू ओवर द यू. So this will be there. Now you can check that. तो ये वैल्यू में प्लेस बैक करने के बाद we will get that integral. Okay, but you know that कि अगर मैं हमारे पास इंटीग्रल ओवर द बॉल है, अगर मैं इसे एवरेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये फार्मूला है, यू कैन चेक दैट. ये दोनों के दोनों फार्मूला आप देख सकते हो कि एवरेज ऑफ एफ ओवर द बॉल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द बॉल इंटू में 1 बाई एल्फा एन इंटू आर एच पावर एन. और अगर मैं एवरेज ऑफ एफ ओवर द सरफेस निकालता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द सरफेस इंटू में 1 बाई एन अल्फा एन इंटू आर एच पावर एन माइनस 1. ओके, सो सेम फार्मूला अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, सो हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रल की वैल्यू देखता हूँ, तो जो ये पार्ट है इसको हम इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास इंटीग्रल ओवर द ये फर्स्ट पार्ट में कहेंगे कि अगर इंटीग्रल ओवर द बॉल हम निकाल रहे हैं, तो ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी अल्फा एन इंटू आर एच पावर एन इंटू में इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द बॉल. सो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस बैक की. सो वैल्यू प्लेस बैक करने के बाद यू आर गेटिंग दैट थिंग. ओके, यहाँ पे जो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, कैपिटल यू एक्स आर टी की वैल्यू आ गई है आर वाई एन इंटू दिस थिंग. यू कैन चेक दैट.
तो अगर आर इज टेंडिंग टू जीरो, अगर हम आर टेंड्स टू जीरो लेते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स जीरो, तो यू आर विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ अगर हम इस सेकंड इक्वेशन का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, सो यू कैन टेक दैट डेरिवेटिव। यहाँ पे आर, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो आर और इनटू में 1/n इंटू दैट एवरेज। तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद सिमिलरली यू कैन चेक दैट कि ये डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग प्रोडक्ट रूल से, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट आया है, अभी हमने जो फॉर्मूला किया था पिछले पेज पर जब स्टार्ट कर रहे थे हम स्लाइड को, सो उसमें हमने कहा था कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ ऑफ फंक्शन ओवर द बोल, सो व्हाट इट विल बी सॉरी बिफोर दैट हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज का वो लगा देते हैं फार्मूला। सो एवरेज को सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद दिस वन 1/n इंटू आर एस टू आर एन इंटू में इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द बोल। अब ये हमारे पास दोबारा से d/dr, अगर हमने डेरिवेटिव लेना है इसका, तो फिर हम ब्रैकेट में देखेंगे हमारे पास दो फंक्शन है, फिर दोबारा से 1/r/n इंटू 1/n इंटू में ये इंटीग्रल, तो फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर ये रूल लगाने के बाद हमारे पास इंटीग्रल विल बी दिस थिंग। ओके, इजीली यू कैन चेक दैट। सो जब इंटीग्रल हमने ये लगाया है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये लास्ट टाइम आप देख सकते हो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ओवर द बोल। और हमने वो किया था कि डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो किसी इंटीग्रल का ओवर द बोल, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द सरफेस। ओके, सो वी विल चेक ओवर इन द नेक्स्ट पेज, यू कैन चेक। तो ये हमारा सबसे पहले जो ये लास्ट में आया ना, बाकी एज इट इज है, बस ये चीज़ चेंज किया हमने। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि ये आपका इंटीग्रल 1/n इंटू आर एस टू आर एन से हो रहा है, और इंटीग्रल कहाँ पर है, ओवर द बोल है। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, दैट इज द फार्मूला फॉर एवरेज ओवर द बोल, और ये वाला दूसरा वाला फार्मूला है, दैट इज एवरेज ओवर द सरफेस। ओके, सो जब ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, वी विल गेट दिस थिंग। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हमारे कैपिटल यू आर की वैल्यू क्या आ गई है, ये इंटीग्रल एवरेज हमारा क्या है, पहले दोनों एवरेज हमारे ओवर द बोल है, सो इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं 1/n-1 इंटू एवरेज ओवर द बोल प्लस एवरेज ओवर द सरफेस, वी विल गेट दिस थिंग। सो अगर मैं लिमिट r टेंड्स टू 0 लेता हूँ पूरी इक्वेशन में, सो व्हाट इट विल बी, फर्स्ट पार्ट की लिमिट हो जाएगी r टेंड्स टू 0 एंड सेकंड पार्ट की लिमिट हो जाएगी r टेंड्स टू 0। लेकिन हमने पिछले पार्ट में किया था, यू नो दैट, कि अगर मैं ये एवरेज ओवर द बोल है, एवरेज ओवर द बोल, और मैं यहाँ पर इसकी लिमिट ले रहा हूँ r टेंड्स टू 0। सो इन द लास्ट वी टॉक अबाउट कि हमने पहले ये बात की थी कि अगर मेरे पास एक बॉल है और उसकी रेडियस को अगर मैं टेंड्स टू 0 करता जा रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट, कि सबसे पहले मैं एक छोटी बॉल ली, उसकी रेडियस फ़िलहाल ये है, फिर रेडियस आपकी कम होती जा रही है, फिर उससे छोटी बॉल ली, फिर रेडियस मेरी ये है, फिर उससे छोटी बॉल ली, रेडियस ये है, फिर उससे छोटी बॉल ली। सो ऐसे करते करते आफ्टर फाइनल मैनी स्टेप्स, जब r इज टेंडिंग टू 0, तो वो किसको अप्रोच कर रहा है, ओनली x को अप्रोच कर रहा है। सो दैट मीन्स वी विल से दैट कि अगर हम r टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, सो दैट एवरेज ये हमारा किसको बिलोंग करेगा, दैट इज अप्रोचेस टू x। सो जो y था वो मेरा किसको अप्रोच करेगा, ओनली x को। सो ये हमारा एवरेज अप्रोच करेगा किसको, डेल्टा ऑफ u एक्स टी। ओके, सो ये वैल्यू हम यहाँ पर दोनों में पुट करेंगे, तो ये एवरेज किसको कन्वर्ट करेगा, यू एक्स टी को, डेल्टा यू एक्स टी को, ये भी किसको कर सकेगा, डेल्टा यू एक्स टी को। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ये पुट करने के बाद डेल्टा यू एक्स टी कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या बचता है, व्हाट इज दिस, दैट विल बी देयर। r टेंड्स टू 0 कैपिटल यू आर में लेते हैं, तो 1/n डेल्टा यू एक्स टी। ओके, अब हमारे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो स्मॉल u है, स्मॉल u इज बिलोंग्स टू सी एम आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। अगर स्मॉल u आपका m टाइम डिफरेंशिएबल है, ओके, सो दैट मीन्स यू कैन से दैट कि अगर ये 2 टाइम डिफरेंशिएबल था, दिस इज 2 टाइम डिफरेंशिएबल, तो अगर ये m टाइम डिफरेंशिएबल है स्मॉल u, सो कैपिटल u इज आल्सो बिलोंग्स टू m टाइम डिफरेंशिएबल ओवर r प्लस क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास r की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, u कैपिटल यू आर की वैल्यू जो हम पिछले पेज से आप चेक कर सकते हो, दैट इज r/n एवरेज ऑफ u इनटू दिस। एंड इसी फॉर्मूले में अगर मैं ये पुट करता हूँ, यू कैन चेक दैट कि जो हमने पीछे से किया था अभी, कि एवरेज को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूँ,
तो हमारा ओवर द बोल है, तो इनटू में क्या आएगा, केवल 1/n इंटू r⁴n, और बाकी इंटीग्रल हो जाएगा एज इट इज। तो हम यहाँ पर ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि l अगर r कैंसिल आउट होता है इधर से, ये r हमारा इससे कैंसिल आउट होता है, सो दैट मीन्स r⁴n-1। अब आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि ये इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल इंटू में 1/n r⁴n-1 इज देयर। सो व्हाट वी डू हियर, r⁴n-1 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, दैट इज rn-1 इंटू यू आर विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अब दोबारा विद रिस्पेक्ट टू r अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ दोनों तरफ, सो व्हाट इट विल बी, डेरिवेटिव लेफ्ट साइड का तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सो दैट विल बी योर प्रोडक्ट रूल हियर। एंड अगर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो 1/n ये कांस्टेंट है, बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ दैट इंटीग्रल। तो फिर दोबारा से वही फार्मूला जो हमने स्टार्ट में किया था स्लाइड के शुरू होने से पहले, कि अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसी भी इंटीग्रल का ओवर द बोल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द सरफेस। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल ओवर द सरफेस। ओके, नाउ यू कैन चेक कि in the next page you can check that next line, rn-1 urr plus n-1 into rn-2 ur will be equal to that। for what is, यहाँ पर आपका क्या था, डेल्टा u, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया utt, बट हमें पता है utt माइनस डेल्टा u इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा u की वैल्यू निकालता हूँ दैट विल बी utt, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस बैक की है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, दैट वी विल उसे कैंसिल आउट करने के बाद कि utt ये जो इंटीग्रल था इसको दोबारा से अगर मैं एवरेज में कन्वर्ट करता हूँ, एवरेज में कन्वर्ट करने के बाद वी विल गेट दैट पॉइंट। ओके, अब हमारे पास rn-1 बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ इज कैंसलिंग। ओके, सो वी कैन कैंसिल आउट बोथ साइड। सो जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन, दैट विल बी योर इक्वेशन। सो कैपिटल urr प्लस n-1/r इंटू यू आर विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ u tt/t। लेकिन हमें पता है कि जो कैपिटल u xrt आपने डिफाइन किया था, व्हाट वाज दैट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर, कैपिटल u xrt हमने डिफाइन किया था एवरेज ऑफ u ओवर द सरफेस। सो हमारा यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ u tt ओवर द सरफेस। तो ये किसकी वैल्यू होगी, एवरेज ऑफ u tt, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल u tt। ओके, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे कैपिटल u tt, तो दैट विल बी द इक्वेशन, और ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर मैं उस लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लाता हूँ तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन और थी कि हमारे कैपिटल यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जी आनी चाहिए, और कैपिटल यू टी की वैल्यू आनी चाहिए एच। सो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमने पुट किया कैपिटल यू एक्स आर 0, टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इस इंटीग्रल में आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी uy0 dsy। लेकिन u की वैल्यू क्या है एट टी इक्वल टू 0 पर, जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें गिवन है कि स्मॉल u की वैल्यू क्या है, g है। सो ये क्या बन जाएगा, एवरेज ऑफ g ओवर दी सरफेस। बट एवरेज ऑफ g ओवर दी सरफेस क्या डिफाइन किया हुआ है, कैपिटल G। सो ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल u(xrt) इज इक्वल टू कैपिटल G। अगर u(xrt) हमारा क्या था, u अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं कैपिटल u का विद रिस्पेक्ट टू t, सो कैपिटल ut विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ स्मॉल ut। बट अगर मैं t को 0 पुट करता हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। सो स्मॉल ut की वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि दैट वाज इक्वल टू एच टी, सॉरी h, सो दैट विल बी इक्वल टू h, और एवरेज ऑफ स्मॉल h हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज कैपिटल H। तो हमारे यहाँ पे हो गया कैपिटल ut विल बी इक्वल टू कैपिटल ऑफ h व्हेन t इज इक्वल टू 0। सो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, दैट इक्वेशन वी गोट utt माइनस urr माइनस n-1 ओवर r इंटू यू आर इक्वल टू 0 इन r प्लस 0 टू इन्फिनिटी, एंड r प्लस क्रॉस t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू आई है कैपिटल G और ut की वैल्यू आई है कैपिटल H। दैट विल बी द प्रूफ ऑफ द आयलर पॉइसन डार्बक थ्योरम। और यू कैन से दैट इन n डायमेंशन अगर मैं बात करता हूँ तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रूफ ऑफ वेव इक्वेशन विल बी लाइक दिस। सो you have to revise all the previous theorems we have discussed before and we have discussed today. So next thing we will discuss in the next class, so please revise the whole topics. Thank you.